सर, जिस तरह से आपने चंडीगढ़ के हर नुक्कड़, हर जगह पे जाकर लोगों की समस्या देख रहे हैं, उसको देखते हुए जिस तरह से आपने आज कई सालों बाद जनता दरबार फिर से शुरू किया है, इस पे क्या कहना चाहिए? तो सामान्यतः मैं यूटी में जनता दरबार की तरफ से आज सुनवाई कर रहा हूँ, पर मैं राजभवन में हमेशा घंटे 1.5 घंटे तक जो भी मेरे को कोई समस्या लेके आता है उसको मैं सुनता हूँ। जिससे संबंधित होता है उसको भेज करके उसकी जिस प्रकार की कार्रवाई चाहिए करने होगा। मेरा ये अनुभव है कि जब तक आप पब्लिक को सुनोगे नहीं, तब तक आप उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकोगे। तो कोशिश की है कि यहाँ भी हर बुधवार को सब लोग बैठते हैं सुनवाई। मैंने डीसी साहब को कहा, एसएसपी को भी कहा, और कमिश्नर नगर परिषद जो पब्लिक से डीलिंग विभाग है, तो लोगों की संतुष्टि होती है कि कम से कम उसने अपनी बात सही जगह पहुंचा दी। और ये केवल सुनना ही नहीं है, इसका रिकॉर्ड भी रखना है। और रिकॉर्ड रख करके अपने को अगर नहीं होने जैसा है तो लिखते कि ये नहीं हो सकता, नियम में नहीं आता, और जो हो सकता है उसको करना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग रहे। लेकिन मैंने इनको जरूर कहा कि 11 से 12 सुनवाई है तो 11 से 12 ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सुनवाई 1 बजे तक चलती रहे और बाकी काम सब सफर करें। तो लोगों को भी अभ्यास दिलाइए कि अधिक से अधिक टोकन जारी कर दीजिए, तो भाई एक दिन में हम 20 अधिक से अधिक सुन सकेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट आ जाए, अगर कोई चूक जाता है तो अगले दिन पाए। तो मैंने विशेष करके डीसी को इनको सप्ताह में 3 दिन सुनना है, सोमवार को सुनना है, बुधवार को सुनना है और शुक्रवार को सुनना है। और सुनना एक ही घंटा है, 11 से 12 ही है पब्लिक हियरिंग। इसके बाद स्टॉप, जो रह गया वो अगली 12 में। आज कितने लोग आए सर? तो मेरे पास तो 12 लोग आए। सर, इस तरह की शिकायत देखने को देखो, कुछ तो बहुत ही जेन्युइन लगती है, जो बड़े लंबे समय से उलझी हुई है। तो मैं सोचता हूँ उसके बारे में भी डिपार्टमेंट के लोगों को भेज करके उसकी वास्तविकता मंगाऊंगा। और अगली बार मैंने बुलाया कि अगले बुधवार को आइए, तब तक हमारा डिपार्टमेंट आपकी शिकायत के बारे में क्या कहता है उसकी जानकारी आपको देगी। सर, ओझा सिंह जी के साथ आपने देखो लिखो, पहले वो अपनी शिकायत डालें कि वो किस बात के लिए मिलने आ रहा है। हम उसमें से लगता है कि इसकी बात ठीक है, खाली फोटो खिंचाने आ रहा है, तो यहाँ फोटो खिंचाना बंद। राजभवन में फिर भी फोटो खिंचाते जो हैं। आपके पास है उसकी शिकायत का निवारण होना चाहिए। देखो, जो नियम में आता है वो तो 100% होना चाहिए। अगर नियम में नहीं आता तो ऐसा नहीं कि हमारे पास आके दे दिया तो हम उसको हल कर ही देंगे। गवर्नर साहब, जैसे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार का एक आजकल बहुत लंबा चौड़ा प्रचलन हुआ है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को खोज निकालना ये प्रशासन की जिम्मेदारी रहती सर सर है। और आजकल जैसे सिस्टम हो गए हैं कि ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। रोज किसी न किसी प्लेन को उड़ाने की धमकी होती है, 2-2 घंटे तक फ्लाइट डिले होती है, फिर वापस उसको रोक के पूछते हैं। तो समस्या तो गंभीर होती जा रही है। पर मैं सोचता हूँ कि हमारा जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो भी अब इतना परफेक्ट हो गया है कि वहाँ तक पहुँचना उसके लिए थोड़ा आसान हो गया। पंजाब सरकार ने धार्मिक बेअदबी को लेकर एक बिल बना के आगे देखो, ये सरकार का काम है बिल बनाना और बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजना। ये हमारा काम नहीं है। हमारे पास तो आने के बाद अगर उसमें हमें कोई कमी खामी लगती है तो दोबारा उनसे पूछताछ कर सकते हैं। सर आपने आपने खेलों में और शिक्षा में बहुत अच्छा प्रशासन ने काम किया, लेकिन उसमें जो स्पेशल चाइल्ड हैं, स्पेशल बच्चे हैं, उसके लिए अभी तक कोई नहीं, एक पॉलिसी बनने वाली उसके थी, लिए भी कर रहे हैं। वो वो उनके लिए इन भी आपको प्रोसेस थोड़ा। में है, कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, उनको निश्चित राह देंगे। सर, जिस तरह से जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता भी कह रहे हैं बड़ी देर के बाद चंडीगढ़ में एक ऐसा प्रशासक आया है जो लोगों की आवाज को सुन रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखो, मैं सोचता हूँ मैं जनता का ही नौकर हूँ। मुझे जो पहली तारीख को तनख्वाह देती है और ये जो गाड़ी देती है, ये उस जनता की है। मुझे इस पद पर बैठ करके उसकी हर हिफाजत कैसे हो सके ये मेरा दायित्व है। यद्यपि एक संवैधानिक पद है, पर संवैधानिक पद की मर्यादा में रहते हुए जनता का काम करना मेरा दायित्व है। चलो धन्यवाद। सर, जिस तरह से आज काफी समय बाद लोगों की समस्या सुनने के लिए आज चंडीगढ़ के प्रशासक खुद यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह की समस्या जो है वो आपने
सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आम जनता को सुनने के लिए दिन और समय निश्चित किया है। लोगों की समस्याएं होती हैं तो लोगों को ये इच्छा होती है कि मैं शहर को जो गवर्न कर रहे हैं मैं उनके पास पहुंच के अपनी समस्या को बता सकूं। तो उन्होंने ये समय देना आरंभ किया है, हर बुधवार को ये सुबह का समय। उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और चंडीगढ़ की जनता को कहना चाहूँगा कि जिसका भी कोई ऐसा विषय होता है तो वो कहीं पर भी कोई ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स हैं तो वो आकर गवर्नर साहब को उसके बारे में ज़रूर बताएं। आज जो लघु उद्योग भारती का एक डेलीगेशन के रूप में हम उनको आज मिले हैं, जहां चंडीगढ़ की इंडस्ट्री की समस्याओं के बारे में हमने उनको जिक्र किया है और उन समस्याओं के बारे में उनको बताया है, जहां पर कोई लैंड यूज़ की समस्याएं हैं, जहां पर कुछ B2C की कन्वर्जन की जो हैं वो समस्याएं हैं, कुछ FAR के बारे में समस्याएं हैं, कुछ खाली प्लॉट्स के बारे में हैं। सो इस तरीके से, ताकि चंडीगढ़ जो एक लैंड लॉक्ड एरिया है जहां पर फर्दर एक्सपेंशन लैंड की तो हो नहीं सकती, तो इसलिए लोगों को या तो ऊपर की मंजिल पे जाना पड़ेगा या थोड़े से बाय लॉज को रिलैक्स करना पड़ेगा, ताकि लोग नए तरह के बिजनेसेस के लिए सेम इंडस्ट्रियल एरिया को यूज कर सकें। इसके लिए हमारी सारी टीम ने उनको सुझाव भी दिए हैं और उनको एक मेमोरेंडम भी दिया है। मुझे आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि आज टीम के अंदर जो हमारी टीम के जो सदस्य थे, हमारे लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष के नाते वसीम साहब के साथ उनकी टीम आई है, लेकिन गवर्नर साहब ने भी चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और DC साहब को भी साथ बिठाया हुआ था, ताकि वो भी हमारे विषय को पूरी तरह सुन के उसके ऊपर जो निर्धारित चीज़ है उसको कर सकें। और मुझे विश्वास है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। सर, फर्नीचर मार्केट भी आपकी ओर से है। मैं खबर करने गया था, तो उन्होंने आपका नाम लेकर कहा कि संजय टंडन जी ने 2025 में हमारा जो है समाधान करवाया था, लेकिन अब भी उसकी समस्या नहीं है। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका समाधान निकले। पिछली बार भी जो इसी चीज़ के ऊपर बात आकर रुकी थी, क्योंकि जो वो एरिया है उसकी डेवलपमेंट के लिए वो 2002 में वो एरिया एक्वायर हो चुका है, सारे पैसे उसके ओनर्स को सरकार दे चुकी है। 2002 से लेके अभी तक वो वहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हैं वो वहाँ पर टोटली वो फ्री बैठे हैं। उनका विषय ये था कि जब हमको यहाँ पर लाया गया था तो हमारे को एक विश्वास दिया गया था कि आपके लिए एक फर्नीचर मार्केट सेपरेटली डेवलप करी जाएगी, और वो इसी विषय को लेकर मैंने आज भी जो राज्यपाल जी से मैंने उसके बारे में भी चर्चा करी है। तो जो उसकी मार्केट की डेवलपमेंट होनी है, नई मार्केट की, चाहे वो हर्बल मार्केट की है, वो उसके साथ जो उसकी क्लियरेंस के लिए वो केंद्र सरकार के पास जाता है, उसकी पोल्यूशन की क्लियरेंस के लिए, एनवायरमेंटल की क्लियरेंस के लिए। और जो 5 एकड़ से अधिक स्थान होता है, ये वाला प्लॉट पूरा 60 एकड़ के करीब है, तो उसके लिए उसकी क्लियरेंसेस को जो समय लग रहा है, और उसकी वजह से इस मार्केट के होने के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। आज सरकार जो है चंडीगढ़ की, वो केंद्र से भी इस चीज़ के बारे में बात कर रही है, और मुझे आशा है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ निर्णय होगा।